अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ानुल हक और आज आपके सामने साइकोलॉजी का अगला सबक नंबर 15 जो कि आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये लेसन नंबर 18 है। ठीक है, नए सिलेबस के हिसाब से याद रखिएगा ये 18 नंबर लेसन है। और यहाँ पर आपको इनफिरादी इख्तिलाफ को समझना, ज़िहानत का मसला, ये हेडिंग आप देख रहे हैं। वहां पर आपको अंग्रेजी में सिर्फ इंटेलिजेंस है ना, इंटेलिजेंस सिर्फ देखने को मिलेगा, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंटेलिजेंस ज़िहानत ही को कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऐड करके हेडिंग थोड़ी सी बड़ी बना दी गई है। बुनियादी मसला ये है कि आज के इस लेसन में आप ज़िहानत के बारे में पढ़ेंगे, यही आपका मेन टॉपिक है। अब देखिए, हमने हाई स्कूल का जो सिलेबस था उसमें कुछ बुनियादी चीजें डिस्कस की थी। यहां पर भी वो चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें ऐड होकर के आपको मिलेंगी, यानी कुछ इजाफा हुआ है आपके सिलेबस में, और थोड़ा सा और आप डीप जाकर के उन चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हम एक मुआशरे में रहते हैं, और मुआशरे का मतलब ये है कि वो कई अफराद पर मुश्तमिल होता है ना। अगर ये एक सोसाइटी है, मुआशरा है, तो मुआशरा सिर्फ एक आदमी से नहीं बनता है। मुआशरे में क्या होता है, कई लोग होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 अलग अलग 50 लोग। अब क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि इनमें से हर शख्स एक जैसा है, यानी एक जैसा इनमें से हर कोई हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, हर शख्स क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, कुछ ना कुछ तो मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से। मुख्तलिफ की जब हम बात करेंगे तो ये बात सही रहे, यानी एक मुआशरे में बज़ाहिर देखने में एक जैसे नजर आने वाले लोग भी एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब ये तो तय हो गई कि लोग अलग अलग होते हैं, लेकिन ये कौन तय करेगा कि कैसे पता चलेगा किस बुनियाद पर ये एक दूसरे से अलग है। ठीक है, ये सवाल हम सबके जहन में आता है कि अलग होने की बुनियाद क्या है, इख्तिलाफ की वजह क्या है। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आता है। आपका आज का सिलेबस ये डिफाइन करेगा कि अलग होने की एक बड़ी वजह ज़िहानत है। क्या है, ज़िहानत है, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया, आपका जो चैप्टर नाम है। अब ये ज़िहानत कैसे एक दूसरे को अलग करती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने देखिए कुछ बुनियादी बातें नकल की हैं कि आपके अतराफ के लोगों की खुसूसियात, ठीक है, आप उनके बारे में सोचे। कहते हैं हर मुआशरे में अलग अलग किस्म के लोग बसते हैं, किसी का चर्चा होता है, किसी के बारे में बहुत बात की जाती है कि फला शख्स ऐसा है, फला शख्स ऐसा है, या किसी के काम को लेकर के, या किसी की हरकतों को लेकर के, है ना, किसी भी चीज को लेकर के लोगों का तज़किरा होता है अलग अलग बुनियादों पे। अब आप सोचिए कि ये खुसूसियात ही होती हैं उसकी, जो लोगों के दरमियान मौजूए गुफ्तगू बना देती हैं उसे, है ना। अब सवाल फिर यही आ जाता है कि हम क्यों नहीं वैसे हो पाए, हमारा तज़किरा क्यों नहीं हो रहा है, इस तरीके की चीजें। तो अब ये न सिर्फ ये कि जिस्मानी साख्त के एतबार से अलग हो सकते हैं, कद की बुनियाद पे, रंग रूप की बुनियाद पे, वजन की बुनियाद पे, बसारत यानी देखने की ताकत की बुनियाद पे, सुनने की सलाहियत की बुनियाद पे, और इस तरीके से बहुत सी नफ्सियाती खुसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पे एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी अलग होने की वजूहात एक नहीं है, कई एक हैं। ठीक है, तो जब हम ज़िहानत की बात करते हैं तो ज़िहानत उनमें से एक है, याद रखिएगा। यानी ज़िहानत उन खुसूसियात में से एक है
जिनकी बुनियाद पर लोग या जिसकी बुनियाद पर लोग एक दूसरे से अलग या मुख्तलिफ होते हैं। या आप दूसरे मानों में समझें इसे तो इस तरह समझ सकते हैं कि ज़िहानत की बुनियाद पर, ठीक है, या हर शख्स के अंदर ज़िहानत एक जैसी नहीं होती। एक सेंटेंस में आप ये भी लिख सकते हैं, हर शख्स के अंदर ज़िहानत एक जैसी नहीं होती है। क्लास में आप इतने लोग मौजूद हैं, ठीक है, अब आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक ही दर्जे में हैं, लेकिन इसका ये मतलब ये हरगिज नहीं कि आपकी ज़िहानत भी एक जैसी है, ठीक है। लेवल एक है आपका एक हद तक, लेकिन ज़िहानत में फर्क होता है। इसी तरह आप छोटे बच्चों में भी देखेंगे, ये जो बच्चे होते हैं इनकी भी ज़िहानत में फर्क होता है। एक ही साल एक ही तारीख में पैदा होने वाले बच्चे हों, ठीक है, एक ही जमात में पढ़ने वाले, एक ही घर में रहने वाले, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि सबकी ज़िहानत, सबकी अक्ल एक जैसी है। होता है ऐसा? नहीं होता है। आप कुछ ना कुछ इख्तिलाफ तो देखेंगे ही जरूर, ठीक है। इवन जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनकी भी ज़िहानत अलग अलग होती है, आपने मुशाहिदा किया होगा, ठीक है। उन्हीं में से कोई बहुत तेज होता है, कोई बहुत बोदा किस्म का होता है ना। कोई बहुत किसी चीज में इंटरेस्ट लेता है, कोई किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। किसी चीज पर उसको गौर करने में अच्छा लगता है, दूसरा है जो किसी चीज पे गौर कर ही नहीं सकता। तो इन सारी चीजों का ताल्लुक हमारी ज़िहानत से होता है। तो एक बात ये तय कर लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, ज़िहानत कभी यकसा नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट, ज़िहानत की बुनियाद पर लोगों के अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है। तीसरी चीज ये है, ज़िहानत का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता है। यानी ये नहीं कह सकते कि 10 साल का बच्चा अगर आपका है तो 10 साल का बच्चा हमारा भी है, ज़िहानत एक जैसी नहीं। उम्र का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। अभी हम आपको बताएंगे कि किस उम्र तक के बच्चों की ज़िहानत आप दरियाफ्त कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, ठीक है, एक खास उम्र तक। उसके बाद चीजें बदल जाती हैं। वहां भी जब आप दरियाफ्त करना चाहेंगे, पता लगाना चाहेंगे, तो देखेंगे उम्र से नहीं पता लगेगा, पता लगेगा उसकी लियाकत, सलाहियत, अहलियत से। और वो कैसे जांचेंगे अभी आपको मालूम होगा। तो आज आप अपने इस चैप्टर में इतनी चीजों को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले।